मिडिल ईस्ट में बसा एक कंट्री इजराइल, जिसका इतिहास 100 साल पुराना भी नहीं है, लेकिन वहां पर रहते हुए फिलिस्तीन की जमीन पे कब्जा करते करते अपनी स्थिति इजराइल वहां पर मजबूत बना लिया। और स्थिति ये हो गई कि गाजा में उसकी जो है रणनीति जमीन को हथियाने की इतनी बढ़ गई कि 62,000 से ज्यादा लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। दुनिया देखती रही, हालांकि दुनिया की आंखें कुछ समय पहले खुली और कुछ यूरोपियन कंट्री आकर के इसके विरोध में खड़ी हुई, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो खबर इजराइल को परेशान करने वाली है। हमने पहले ही कहा कि मुस्लिम कंट्री के बीच में फलता फूलता आ रहा इजराइल अमेरिका के रहमो करम पे ही अब तक इन मुस्लिम कंट्री के बीच में टिका भी हुआ है। देखिए, अब तक सीधी लड़ाई जो है इजराइल कभी भी किसी कंट्री के साथ नहीं लड़ा। इजराइल की लड़ाई एक कंट्री के अंदर कुछ छोटे छोटे संगठनों से जरूर हुई, जैसे कि आप फिलिस्तीन के हमास के संगठन को देख ले, हूती को देख ले, आप जो है हिजबुल्लाह को देख ले। लेकिन इजराइल जो है इनसे लड़ाई करके चर्चा में रहा, अपनी विजय घोषित करते रहा खुद को, लेकिन कभी सीधी लड़ाई इजराइल ने किसी कंट्री से नहीं की। लेकिन इस बार इजराइल की लड़ाई कंट्री से है और ईरान से है, और जो खबर अभी निकल के आ रही है वो चौंकाने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईरान जो है गाजा के अंदर जो कुछ इजराइल कर रहा था, तो ईरान मदद तो कर ही रहा था हिजबुल्लाह के जरिए, हमास के जरिए, लेकिन सीधा टारगेट इजराइल को वो खुद नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब ईरान की न्यूक्लियर साइट पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, हमला किया, उसके बाद आज रात को ईरान जो है रिटेलिएट करता है, जवाब देता है। और जवाब इतना भयानक, इतना खौफनाक है कि वो तस्वीर आप देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ये तेल अवीव की तस्वीर है या गाजा की तस्वीर है। तेल अवीव इजराइल को, गाजा ईरान ने महज 4 घंटे के अंदर बना दिया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल जो है ईरान ने छोड़ा और तमाम डिफेंस की सिस्टम जो है इजराइल की फेल हो गई। और खबर ये भी आ रही कि नेतन्याहू जो है वो या तो छुपे हुए हैं या कहीं फरार है, इस तरह की हेडलाइन भी निकल के आ रही है। देखिए, ईरान को लेकर आपको पता है ईरान के ऊपर अमेरिका का कई प्रकार का सेक्शन लगा हुआ है। हालांकि ईरान के अंदर जो है कई तेल की सामग्री है, लेकिन फिर भी वो बाजार नहीं उसका चल पाता है, वो तेल बिक्री जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी वो जो है रीढ़ का मजबूत जो है उसको आप कह सकते हैं कि वो अब तक जो है अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, टिका हुआ है, क्योंकि अमेरिका बार बार अप्रोच कर रहा है उनसे डील करने के लिए ईरान से, लेकिन ईरान कोई डील नहीं कर रहा है। आते हैं सीधा उस ऑपरेशन पे, जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ईरान ने रखा है। अयतुल्लाह खुमैनी ने हमला करने के बाद क्या बयान दिया, वो पूरा बयान आपको हम हिंदी में सुनवाएंगे कि अयतुल्लाह खुमैनी पहले तो हमला करते हैं और ये रात के 1 बजे से हमला तेल अवीव पे लगातार होता है, और हमला कहाँ कहाँ होता है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया था और ईरान के न्यूक्लियर साइट पे जो है ऑपरेशन के जरिए जो है उसने एयर स्ट्राइक करने का काम किया। और आज रात के 1 बजे के बाद, भारतीय समय के अनुसार 1 बजे के बाद ईरान लगातार हमला बैलिस्टिक मिसाइल से करता है। और क्या क्या नुकसान हुआ उस नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इजराइल के रक्षा मंत्रालय के ऊपर हमला करता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट है ये कि रक्षा मंत्रालय के ऊपर हमला करता है और 25 मंजिला 30 मंजिला कई जो है स्टूडियो अपार्टमेंट को जो है निशाना बनाया जाता है ईरान के थ्रू, और उसे जो है जमींदोज किया जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर जो है रिसर्च साइट है, इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च साइट है, उस पर भी हमला हुआ, उसको लेकर के भी खबर निकल के सामने आ रहा है। देखिए, पहले ही रेड फ्लैग ईरान ने लगा दिया था। रेड फ्लैग का मतलब जानते हैं, मस्जिद के ऊपर ईरान ने रेड फ्लैग लगाया था कि वो जो है रिवेंज लेगा, बदले के लिए जो है रेड फ्लैग, ईरान का ये कल्चर रहा है कि वो रेड फ्लैग लगा दे अगर अपने देश के मस्जिदों पे, तो समझिए कि अब जो है ईरान बदला लेने वाला है। पहले आप तस्वीर देखिए बारी बारी, वो तस्वीर कैसी वो तस्वीर निकल के आ रही है भयावह, जो लग रहा है कि गाजा बना हुआ है। जिस गाजा को 10 को जो है वहाँ बमबारी करके गाजा बनाया, वो महज कुछ घंटे में जो तस्वीर निकल के इजराइल से आ रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये गाजा बन गया। देखिए, हेडलाइंस पे आते हैं, उसके बाद खामनी के वो बयान चलाते हैं। इजराइल के तेल अवीव में धुआं ही धुआं, ईरान की 150 मिसाइल से इमारतों में लगी आग। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। दूसरी एक और एनडीटीवी की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जब तेल अवीव में इजरायली रक्षा मंत्रालय मुख्यालय को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। तीसरा हेडलाइंस आप देखिए, ईरान हैज सक्सेसफुली बॉम्ब एन इजराइल न्यूक्लियर रिसर्च साइट इन तेल अवीव।
और उसको लेकर एक और खबर निकल के आ रही है कि आज ही रात को जो है ईरान जो है परमाणु टेस्ट अपना करने वाला था। अब तक तो नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं साउथ एशिया इंडेक्स क्लैश रिपोर्ट और कई रिपोर्ट कह रहा है कि ईरान में कंडक्ट ए न्यूक्लियर टेस्ट टुनाइट, क्लेम ईरानियन मीडिया। तो न्यूक्लियर टेस्ट हालांकि अब तक ईरान नहीं किया। अमेरिका बार बार ट्वीट करके धमका रहा है, बातचीत करके धमका रहा है, सऊदी अरब के थ्रू धमकाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है वो सौदा कर ले अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ सौदा करने को ये तैयार नहीं है। उस बीच ये भी खबर है कि रशिया, सऊदी अरबिया एंड चाइना अनाउंस फुल सपोर्ट टू ईरान। ईरान को फुल सपोर्ट देने का काम किया। देखिए सऊदी अरब में जो क्राउन प्रिंस है उनका क्या ट्वीट है, जरा वो देखिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए इनसाइड द हरमैन, तो ये जो एक मीडिया है, उन्होंने क्या लिखा है कि द किंग हैज़ अप्रूव्ड द रिकमेंडेशन ऑफ द क्राउन प्रिंस एंड इज डायरेक्ट द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा टू फैसिलिटेट ऑल द नीड्स ऑफ द ईरानियन पिलग्रिम्स एंड प्रोवाइड देम विद ऑल द नेसेसरी सर्विस। तो ईरानियन के लिए नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड कीजिए। और कहीं ना कहीं ये जो है कंडेम किए, जो इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उसको भी इन्होंने कंडेम किया था। तो सऊदी अरब जो है इस वक्त ये दिख रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। तो कुल मिलाकर ये तमाम खबरें जो है निकल के आ रही थी। अब आते हैं सीधा अयतुल्लाह खामनेई जो है वो क्या कह रहे हैं, जरा वो आपको बताते हैं। देखिए अयतुल्लाह खामनेई स्ट्राइक के बाद कहते हैं कि ईरान कौम अपने अजीम शहीदों के खून को व्यर्थ नहीं जाने देगी और अपने मुल्क की वायु सीमा को खिलाफ वर्जी को हरगिज नज़रअंदाज नहीं करेगी। ज़ायोनिस्ट रेजिम ने बड़ी गलती कर दी, भारी भूल कर दी, हिमाकत कर दी, जिसका खामियाजा अल्लाह के तौफीक से उसे तबाह कर देगा। आज हमें इस खबीस जलील और दहशतगर्द ज़ायोनिस्ट शिनाख्त के मुकाबले में ताकत से जवाब देना होगा और इंशाअल्लाह हम ताकत से ही जवाब देंगे। हम उनके साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे। ज़ायोनियों की ज़िंदगी यकीनन तल्ख होकर रह जाएगी। वह यह न समझे कि वह हमला करके बच निकलेंगे, नहीं, उन्हें खुद जंग छेड़ी है। हम ज़ायोनियों की इस बड़े जुर्म के बाद जो उन्होंने अंजाम दिया है बचकर नहीं जाने देंगे। यकीनन इस्लामिक जमहूरियत ईरान की ऑन ग्राउंड फोर्सेस इस खबीस ज़ायोनिस्ट दुश्मन पर भारी वार करेगी। कौम हमारे सपोर्ट के लिए खड़ी है, ऑन फोर्सेस के समर्थन में खड़ी है और इंशाअल्लाह इस्लामी जमहूरियत ज़ायोनिस्ट रेजिम पर गालिब पाएगी। अजीम कौम इस बात को जान ले कि पूरा इत्मीनान रखें कि इन मामलों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने ये बात मीडिया से बातचीत करते हुए कही। तो ये तमाम जो है मामला जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। आपको मैं ये पढ़ के बताता हूँ हरमैन शरीफ का। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की इज़्ज़त फरमा और अपने मोमिन बंदे को फ़तह अता फरमा और इस मुल्क और बाकी मुस्लिम मुल्कों को अमन का मुल्क बना। तो ये इनसाइड द हरमैन है, मीडिया है, ये जो है ट्वीट करता है। मतलब कुल मिलाकर सऊदी अरब ने जो है वो भी जो है समर्थन एक तरह से जो है दिखा रहा है। इजराइल ट्वीट करता है कि द ईरानियन टेरर रिजीम टारगेट सिविलियंस होम। तो ये जो है इजराइल जो है वो ट्वीट करता है। मतलब इजराइल की स्थिति जो है आप तमाम वीडियो स्क्रीन पे जो चल रहा है उससे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भयावह स्थिति है। तो फिलहाल खबर यही निकल के आ रही है कि इजराइल ने हमला किया, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान ने हमला किया और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। फिलहाल इस खबर में वीडियोस पे बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।